Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is structure of synovial joint. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी तीन टाइप के जॉइंट थे। फिक्स्ड, जिसे हम फिब्रस जॉइंट कहते थे, सेकंड था कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड वन था साइनोवियल जॉइंट्स। तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर करेंगे कि साइनोवियल जॉइंट का क्या स्ट्रक्चर है और डिफरेंट टाइप के कौन कौन से साइनोवियल जॉइंट है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आता है जो साइनोवियल जॉइंट के पास एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कहेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन का ही मेन काम है जॉइंट में। ये मेम्ब्रेन के पास एपिथेलियल सेल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो आपने याद रखना है, साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है साइनोवियल फ्लूइड। तो यही फ्लूइड क्या करता है, हेल्प करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, जो जॉइंट्स को मूव करने में हेल्प करेगा। कि जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी वजह से ही जॉइंट मूव करते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा और एक्ट एज ए लुब्रिकेंट का भी काम करता है। तो आप देखोगे कि जैसे लिगामेंट्स है, लिगामेंट क्या होता है कि एक जब बोन दूसरे बोन के साथ जुड़ती है वो लिगामेंट के थ्रू जुड़ती है। जब एक बोन मसल के साथ जुड़ेगी थ्रू टेंडम के साथ जुड़ेगी। तो आपने ये याद रखना है कि लिगामेंट्स हमेशा क्या ज्वाइन करते हैं, बोन टू बोन, टेंडम ज्वाइन करते हैं बोन टू मसल। अब बोन के पास एक आर्टिकुलर सरफेस होगा। आर्टिकुलर सरफेस क्या, जिसके साथ वो मूव करेगा। कि बोन के पास एक आर्टिकुलर सरफेस होता है जो कवर होता है कार्टिलेज, जिसे हम कहेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आप इस फिगर में जैसे देख सकते हो, तो ये है स्ट्रक्चर साइनोवियल जॉइंट का कि बोन है, बोन को आपस में जोड़ा है लिगामेंट ने, लिगामेंट के बाद आएगा हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पास क्या होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो एक्ट एज ए कुशन का काम करता है। अगर ये ना हो साइनोवियल फ्लूइड तो ये मूव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपस में ही क्या हो जाएंगे, फ्रिक्शन की वजह से इरोड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये डैमेज हो जाएगी बोन। तो जो साइनोवियल फ्लूइड है वही हेल्प करता है मूवमेंट को में। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। तो सबसे पहला जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट सबसे सिंपल साइनोवियल जॉइंट है और इसका आर्टिकुलर सरफेस कैसा होगा। आर्टिकुलर सरफेस मैंने आपको अभी बताया कि जिसके थ्रू वो मूव करेगा। आर्टिकुलर सरफेस इसका फ्लैट होगा। अगर फ्लैट है तो वो परमिट करेगा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, नो रोटेशन। अब आपको ये वाला ग्लाइडिंग जो जॉइंट है वो डायग्राम के थ्रू ही समझ में आएगा। अगर आपको सभी जॉइंट्स की डायग्राम आती है, डायग्राम आप माइंड में रख लोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी रोटेशन या कौन सा मूवमेंट को शो करेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अभी ग्लाइडिंग क्या क्या है, फ्लैट सरफेस है। अब फ्लैट सरफेस है तो ये आगे को मूव कर सकती है और इस साइड की, ये इस साइड को मूव कर सकती है साइड बाई साइड, या फिर आगे को, आगे पीछे दो टाइप की मूवमेंट को शो करेगा, आगे पीछे और साइड बाई साइड मूवमेंट। तो इस टाइप के जॉइंट को हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। और ये रोटेशन नहीं शो करेगा, रोटेट नहीं करेगी ये वाला जॉइंट, ये आपने याद रखना है। तो ये जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, बिटवीन द कार्पल बोन एंड टार्सल बोन। अब कार्पल बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कार्पल बोन्स प्रेजेंट होती हैं जैसे ह्यूमन का हैंड है, ह्यूमन के हैंड में यहाँ पे जहाँ पे रेडियस अल्ना खत्म होते हैं यहाँ पे कार्पल बोन्स प्रेजेंट होती है। अब कार्पल बोन्स में कौन सा प्रेजेंट है, ग्लाइडिंग। वैसे ही टार्सल बोन्स होती हैं, टार्सल में भी ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट भी वन टाइप की या वन प्लेन में ही मूवमेंट शो करेगा। तो इसमें क्या होता है, वन बोन फिट इनटू द कनकेव सरफेस ऑफ द अनदर। कि एक बोन जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, जैसे ये एक बोन है, सिंपल बोन, जैसे एक बोन है उसका दूसरे बोन के ये कनकेव सरफेस में फिट हो जाएगी। तो ये कैसे मूवमेंट करेगा, ये ऊपर की तरफ ही मूव कर पाएगा, इधर को तो मूव कर ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये मूव किस साइड कर सकता है, सिर्फ ऊपर वाली साइड की, एक प्लेन में ही मूव करेगा। तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं, जो हमारा नी है, घुटना है, तो वो क्या करते हैं, पीछे को ही हम मूव कर सकते हो, आगे को की तरफ तो नहीं मूव कर सकते। हमारी एल्बो है तो एल्बो को भी हम अपनी फेस की तरफ मूव कर सकते हैं, पीछे बैक, या हम बैक कह सकते हैं, बैक की तरफ मूव नहीं कर सकते पीछे को। तो ये कौन सा
ज्वाइंट है हिंज ज्वाइंट। तो इसके एग्जांपल में और भी आते हैं, जैसे एंकल, जो हमारा एंकल है वो भी हम आगे को ही मूव कर सकते हैं, पीछे को नहीं जा सकता। बिटवीन द फ्लेंजेस, जो हमारी ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स को भी हम देखो ये यहाँ पे मूव कर सकते हैं, पीछे को तो हम इसको ले ही नहीं जा सकते। बिटवीन द फ्लेंजेस, बिटवीन द फिंगर्स, जो फिंगर्स हैं ये वाली, कि हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं और पीछे को नहीं लेके जा सकते। तो इस टाइप को ज्वाइंट को हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट। नेक्स्ट ज्वाइंट है पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट भी एक ही मूवमेंट शो करेगा, लेकिन इसमें राउंडेड बोन होती है। कैसे होती है? राउंडेड बोन दूसरी बोन के डिप्रेशन में फिट होगी। तो ये कौन सी मूवमेंट को शो करता है? रोटेशन। तो आपने सिर्फ डायग्राम ही याद रखनी है, तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट ही याद रहेगा। जैसे ये एक बोन है जिसमें एक डिप्रेशन है, कैविटी बनी हुई है। दूसरी बोन मैंने क्या बताई आपको? राउंडेड बोन है। राउंडेड बोन इस डिप्रेशन में ज्वाइन हुई है, फिट हुई है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पाइवट बोन जो प्रेजेंट होता है रेडियस एंड अल्ना, जो हमारी आर्म की बोन्स हैं, रेडियस एंड अल्ना, वहां पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये रेडियस कौन सी बोन होगी? राउंडेड बोन होगी। एंड अल्ना में ये डिप्रेशन प्रेजेंट हो जिसमें ये फिट हो जाए, तो ये कौन सी मूवमेंट करेगा? रोटेशन शो करेगा। तो इस फिगर में भी दिखाया गया है, जैसे पाइवट जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है कि हम बाजू को इस साइड ऐसे मूव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है कॉन्डाइलॉइड एंड एलिप्सॉइड जॉइंट। ये मूवमेंट शो करता है दो प्लेन में, कि यहाँ पे दो डायरेक्शन में मूव हो सकती है। कैसे? जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कॉन्डाइल ज्वाइंट। कॉन्डाइल ज्वाइंट भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो आर्टिकुलर सरफेस था वो फ्लैट है। तो इसमें क्या है? थोड़ा ओवल शेप का है। ओवल शेप का पूरा देखो, एलिप्सॉइड या फिर हम कह सकते हैं ओवल शेप का है। तो ये साइड बाई साइड मूवमेंट करेगा एंड बैक एंड फोर्थ, इस साइड आगे पीछे और साइड बाई साइड मूवमेंट शो करेगा। तो इस टाइप की मूवमेंट या ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस। अब मेटाकार्पल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे मेटाकार्पल्स है, ये वाला पोर्शन मेटाकार्पल्स है। मेटाकार्पल ये हमारी फ्लेंजेस है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है? कॉन्डाइल एलिप्सॉइड। तो आप देख सकते हो हम इस फिंगर को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये फिंगर होगी ऊपर नीचे, और इस साइड भी हम मूव कर सकते हैं, साइड बाई साइड मूवमेंट की भी ही कर सकते हैं। तो इस टाइप के ज्वाइंट को हम कहेंगे कॉन्डाइल ज्वाइंट। नेक्स्ट टाइप है सैंडल ज्वाइंट। सैंडल ज्वाइंट भी सेम कॉन्डाइल ज्वाइंट की तरह ही होगा, लेकिन इसमें जो मूवमेंट है, रोटेशन है, वो पूरी शो करता है। तो इसके एग्जांपल में आता है थंब। थंब को हम जैसे पूरी ऑल डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो इसकी जो डायग्राम है वो सैंडल लाइक होती है, जैसे ये। आई होप आपको जो एग्जाम्पल्स के साथ ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। मेन आपने इसमें डायग्राम और एग्जाम्पल याद रखनी है, फिर अपने आपको याद रह जाएगी कौन सी मूवमेंट शो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने सिर्फ मेनली एग्जाम्पल ही याद रखोगे, एग्जाम्पल और डायग्राम। अगर एग्जाम्पल याद है तो आपको अपने आप ही ये सारे कैरेक्टर्स भी, कैसा दिखता है, ये कौन सी मूवमेंट शो करता है, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। मेन इसमें आता है सैंडलवुड एंड रेडियस एंड अल्ला हो गया, एटलस ऑफ एक्सिस, ये सारे इसके एग्जाम्पल में मेन आते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो ज्वाइंट है दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये भी सबसे ज्यादा जो साइनोवियल ज्वाइंट में सबसे ज्यादा फ्रीली मूव करने वाला ये ज्वाइंट है। इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि एक जैसे बॉल ले लो, उसको फिट किया हुआ है सॉकेट में, ऐसा दिखता है ये ज्वाइंट। जैसे एग्जांपल में हमारा शोल्डर है, शोल्डर की जो कैविटी है, मीन्स हम कहते हैं पेक्टोरियल गर्डल है जो, उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। एंड जो ह्यूमरस जो बोन है उसका जो हेड है, ये आपस में फिट होते हैं। तो जैसे मैं आपको इस फिगर में बता देती हूँ, ये वाली फिगर कि ये बॉल है और ये सॉकेट है। तो इस टाइप के जो ज्वाइंट है उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इसमें जैसे दिखाया गया है फिगर में, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये तो हिप बोन में दिखाया गया है, एक हिप में प्रेजेंट होता है, दूसरा शोल्डर में। हिप में कैसे? जैसे ये हेड ऑफ फ्यूमर, फ्यूमर किसकी बोन है? लेग की, ये हेड हो गया, उसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। और जो इसकी कैविटी होगी
पेल्विक गर्डल की यहाँ पे कैविटी होती है, उसमें ये फिट होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। सेम टू सेम ऐसे ही हेड ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमर आर्म की है बोन, वो फिट होती है पेक्टोरियल गर्डल में। पेक्टोरियल गर्डल में ह्यूमरस फिट होती है एंड पेल्विक गर्डल में फ्यूमर का हेड फिक्स होता है। तो ये दोनों कौन सी ज्वाइंट को शो कर रहे हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इसमें भी यही लिखा है हिप। हिप की जो हम कह सकते हैं, जो पेल्विक गर्डल है उसकी कैविटी को हम कहते हैं एस्टेबुलम। तो आपने इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि एस्टेबुलम क्या आ गया है। एस्टेबुलम कैविटी है पेल्विक गर्डल की, जिसमें किसका हेड फिक्स होगा? फ्यूमर का। तो उस टाइप को ज्वाइंट को हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये थे डिफरेंट टाइप के साइनोवियल ज्वाइंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।